दोस्तों आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि मिनी कंबाइन बॉक्स जिसमें दो सॉकेट, एक स्विच और एक इंडिकेटर का कनेक्शन कैसे किया जाता है। और इसका इस्तेमाल ज़्यादातर मोबाइल चार्जिंग के लिए किया जाता है या फिर कोई भी अप्लायंस चलाने के लिए, क्योंकि ये बहुत ही छोटा है और इसको कहीं भी आप लेके जा सकते हैं। और ये मोबाइल चार्जिंग वगैरह के लिए यूज के लिए भी बहुत ही बेस्ट है। तो इसका वायरिंग मैं आपको बताऊंगा और कैसे किया जाता है। सबसे पहले आप देख सकते हैं इस बोर्ड में 4 पेच लगा हुआ है। इस चारों पेच को हमें एक एक करके खोल लेना है। और खोलने के बाद मैं आपको इसका वायरिंग बताता हूँ। देखिए, अगर इस बोर्ड का इस्तेमाल आप मोबाइल चार्जिंग के लिए हो गया या फिर कोई भी अप्लायंस वगैरह चलाने के लिए, लैपटॉप चलाने के लिए इसका यूज कर सकते हैं। और इसको बनाने के लिए आपको क्या करना होगा कि छोटा सा बोर्ड लेके आना हो, कमांड बॉक्स लेके आना पड़ेगा। इसका मात्र प्राइस ज़्यादा नहीं होता है, 20 से 25 रुपये में मिल जाता है। एक 3 पिन प्लग लेके आना पड़ेगा और जितना भी ये आपका रिक्वायरमेंट हो उस हिसाब से एक वायर ले आइए। मतलब इसमें टू कुल खर्चा जो है आपका 100 रुपये के आसपास में बन जाता है, जो कि बहुत ही बेस्ट होने वाला है। और इसका मैं आपको वायरिंग समझा देता हूँ। वायरिंग के लिए आपको कहीं जाना नहीं पड़ेगा, आप खुद से कर पाएंगे। देखिए, इसमें सबसे पहले देख लेते हैं कि इंडिकेटर ये लगा हुआ है, एक स्विच लगा हुआ है। स्विच में आपका 2 टर्मिनल है, एक ये इन और एक आउट। ऐसे ही सॉकेट में भी 3 टर्मिनल है और दूसरे सॉकेट में 2 टर्मिनल है। इसमें देख सकते हैं इसमें 3 टर्मिनल है, जिसमें एक अर्थिंग का भी वायर दिया हुआ है। और ये 3 पिन प्लग ऐसे ऐसा कोई भी आप प्लग लगाओ तो उसको आप ऐसे लगा सकते हैं। और इसमें 2 पिन प्लग लगाओ उसको आप यहाँ पे यूज कर सकते हैं। मैं 2 पिन प्लग के लिए आपको दिखा दूँ। 2 पिन प्लग कुछ इस तरह से होता है और वो ऐसे लग जाता है। तो इसमें दोनों फैसिलिटी दिया हुआ है, जो कि बहुत ही बढ़िया है। अब इसका वायरिंग कर लेते हैं फटाफट। तो सबसे पहले वायरिंग करने के लिए क्या करना पड़ेगा कि देखिए, जो हमारे सबसे पहले जो हमारा मेन तार है इसको हम इसको कनेक्ट करते हैं और उसके बाद मैं आपको एक एक करके बताता रहूँगा कि इसको कैसे करना है। देखिए, जो सबसे पहले जो हमारा मेन एमसीबी से सप्लाई आएगा उसमें होगा एक रेड और एक ब्लैक। इसका मतलब एक लाइव होगा और एक न्यूट्रल होगा, जिसको फेस और न्यूट्रल भी बोला जाता है। तो इसमें करना क्या है, देखिए सबसे पहले जो लाइव वाला तार है उसको हमें लगाना है एक। चलिए, इसका बारे में आपको अभी बता दूंगा एंड में इसका वायर कनेक्शन आपको कैसे करना है। सबसे पहले जो स्विच का इनपुट वाला टर्मिनल है इसको लगा देना है लाइव वाले वायर को। ठीक है, बहुत ही आसान तरीके से बताऊंगा आपको। एक ही बार में अगर पूरा वीडियो देखते हैं तो आपको क्लियरली समझ में आ जाएगा और आप वायरिंग कर पाएंगे। उसके बाद एक छोटा सा टुकड़ा लेना है ऐसे वायर का, और कम से कम इतना बड़ा इसको काट लेना है। और काटने के बाद इसको अलग अलग करके, ये जो वायर है ये थोड़ा ये खराब है, इसको हटा देते हैं, साइड कर देते हैं। इसकी जगह पे हम थोड़ा ये हैवी तार लेंगे और फिर इसका वायरिंग हम करेंगे। हैवी तार होने से थोड़ा फ़ायदा ये होता है कि कुछ भी आप इसमें पावर की चीज़ें भी चला सकते हैं। उसको क्या करेंगे कि जो स्विच का जो आउटपुट वाला टर्मिनल है इसको इसमें लगा लेंगे। और यहाँ से क्या करेंगे, देखिए देखते रहिएगा कि आखिर मैं कर क्या रहा हूँ। उसके बाद क्या करेंगे, छोटा सा टुकड़ा और ले लेंगे, क्योंकि हमें इसमें स्विच एक ही दिया हुआ है और सॉकेट 2 है। तो एक ही स्विच से हमें दोनों को चलाना है। उसके बाद इसमें दूसरा वाला वायर को जो है उसको ऐसे ऐड कर लेंगे। और ऐड करने के बाद ध्यान दीजिएगा, जो 2 पिन वाला सॉकेट है इसके एक टर्मिनल में इसको लगा लेंगे। मतलब 2 टर्मिनल है, आप इसको किसी में भी लगा सकते हैं, उसमें उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। कनेक्शन जो है वो बिल्कुल सेम ही होगा। हमने एक टर्मिनल में इसको लगा दिया और यहीं से क्या करेंगे, देखिए फिर लाइव वायर यहाँ पर आया, स्विच के इन में जुड़ गया, आउट से होते हुए दूसरे सॉकेट में चला गया और यहाँ से चला जाएगा हमारा एल वाला पॉइंट में। जो सॉकेट का जो हमेशा राइट वाला पॉइंट होता है, जैसे ये वाला, ये हमारा हमेशा फेस का वायर होता है। उसके बाद हम इसको इसमें लगा देंगे। देखिए, ये हमारा जो एक लाइन है, एक लाइन बिल्कुल बिल्कुल क्लियर हो गया है, हो चुका है। और दूसरा जो हमारा लाइन है वो हमारा बच गया न्यूट्रल का वायर, न्यूट्रल का लाइन। न्यूट्रल के लाइन में भी हम सेम वैसे ही करेंगे। अब हम इसका क्या करेंगे कि जो न्यूट्रल वाला वायर है उसका कनेक्शन कर लेंगे। आप देख सकते हैं कि हमारा जो सॉकेट में एक पिन बचा हुआ है, यहाँ पे एन लिखा हुआ है, एन का मतलब होता है न्यूट्रल। और इसको जोड़ने के लिए क्या करेंगे, हम जो हमारा मेन लाइव तार आ रहा है उसी के साथ इस वाले वायर को भी जो हमने एक्स्ट्रा तार लिया है इसमें जोड़ देंगे। और इसी के साथ मैं आपको अभी और बताऊंगा कि इसका जो दूसरा एंड जो होगा उसको कहाँ पे जोड़ा जाएगा।
और इसको ध्यान रखना कि जोड़ने के बाद आपको अच्छे से टाइट कर लेना। देखिए जो हमारा दूसरा वाला वायर आया वो सॉकेट के एक न्यूट्रल वाले पॉइंट में चला गया और दूसरा जो पॉइंट है वो चला जाएगा दूसरे सॉकेट के एक पॉइंट में, एक टर्मिनल में यहाँ चला जाएगा। और इसके बाद बहुत ही इम्पोर्टेंट काम आने वाला है जो कि इंडिकेटर का कनेक्शन है, ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। अब पहले आप ये समझ लीजिए कि हमने इसका वायरिंग किया कैसे। ये हमारा मान लीजिए डायरेक्ट एमसीबी से आ गया, ठीक है। वो आया, एक चला गया सॉकेट के स्विच के इन वाले में, इन वाले से आउट में गया, आउट से एक सॉकेट में, दूसरे सॉकेट से दूसरे सॉकेट में। मतलब यहाँ से हम जब भी इस बटन को ऑन करेंगे हमारा जो मेन सप्लाई है वो डायरेक्ट दोनों 2 पिन वाले सॉकेट में भी चला जाएगा और 3 पिन वाले में भी। मतलब फेस का लाइन क्लियर हो गया। और जो हमारा न्यूट्रल वायर होता है वो डायरेक्ट होता है, वो सॉकेट के एक पॉइंट में गया और यहीं से दूसरे पॉइंट में चला गया। ये हमारा इसका वायरिंग कंप्लीट हो गया। अब बच गया हमारा इसका इंडिकेटर का वायरिंग। इसको थोड़ा आपको ध्यान से देखना है कि इसका कि आखिर इंडिकेटर का कनेक्शन कैसे किया जाता है। देखिए इंडिकेटर कनेक्शन के लिए मैं आपको एक बात बता दूं कि इसका 2 तरह से कनेक्शन होता है। जैसे अगर आप चाहते हैं कि हमारा बोर्ड में हमेशा में मुझे दिखता रहे कि इंडिकेटर चल रहा है तो आपको इसको डायरेक्ट जोड़ देना है, एक फेस में एक न्यूट्रल में। अगर आप चाहते हैं कि मैं इसको लगाने के बाद जब भी बटन ऑन करूँ इसमें सप्लाई आए तभी ऑन हो, तो उसके लिए क्या करना है, आपको एक न्यूट्रल वाले वायर में जोड़ देना है। न्यूट्रल वाला वायर तो डायरेक्ट ही रहेगा। मैं आपको एक बार करके पूरा लाइव चेक करवाऊंगा अभी, और आपको समझ में भी आ जाएगा। और क्योंकि मैं बहुत ही सिंपल तरीके से समझाता हूँ ताकि एक ही बार में समझ में आ जाए। उसके बाद देखिए जो इसका एक टर्मिनल है उसको हमने इसमें लगा दिया और न्यूट्रल वाले पॉइंट में लगा दिया। ध्यान से देखिएगा, एक जो इंडिकेटर का पॉइंट निकला है ये न्यूट्रल वाले तार में लगा है, और जो दूसरा तार है उसको हम लगाएंगे अपने स्विच के आउटपुट वाले टर्मिनल में। या आप अपने हिसाब से किसी में भी कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। मैं इसको स्विच के साथ कर रहा हूँ। अगर आपको इसको डायरेक्ट करना है तो डायरेक्ट करने के लिए आपको क्या करना होगा कि जो इसका हमने न्यूट्रल वाला तो सेम ऐसे ही रहेगा, ये वाला पॉइंट जो है उठ के इसमें आ जाएगा, तो मोमबत्ती जो है कंटिन्यू जलता रहेगा जब भी इसको आप यूज करेंगे। उसके बाद देखिए क्या करेंगे, उसके बाद क्या करना है कि एक जो इस मेन तार का जो दूसरा सिरा है, एक तरह से हम इसको कंबाइन बोर्ड एक्सटेंशन बना रहे हैं, तो दूसरे सिरे में इसको लगा देंगे 3 पिन प्लग को, इसको लगा देते हैं। और उसके बाद मैं आपको इसको लाइव चेक करके बताऊंगा और कैसे इसको यूज कर सकते हैं ये भी बताऊंगा मैं, और क्या क्या कितना लोड इस पे दे सकते हैं। जैसे मान लीजिए आप इसमें मोबाइल चार्ज कर सकते हैं और प्रेस चला सकते हैं, हीटर का यूज कर सकते हैं। इसमें से क्या क्या चला सकते हैं वो भी मैं आपको अभी इसी वीडियो में बता दूंगा, और कितने एम्पियर तक का ये लोड उठा सकता है। और दोस्तों ध्यान रखना है कि जब भी आप ये 3 पिन प्लग का ये कनेक्शन दें तो इसमें भी 2 टर्मिनल होता है। देखिए एक यहाँ पे देखेंगे तो एल लिखा हुआ है और यहाँ पे देखेंगे तो एन लिखा हुआ है। तो एल वाले में हमें रेड वाले वायर को जोड़ना है, और ज़्यादातर यहाँ पे लोग गलती कर देते हैं, इसमें किसी में भी जोड़ देते हैं, जिससे क्या होता है कि जो भी अप्लायंस आप चलाते हैं उसमें हल्का हल्का अर्थिंग आता है। क्योंकि वायरिंग अगर सही होगा तो ही सही से अप्लायंस काम करते हैं, नहीं तो अप्लायंस भी आपने देखा होगा जल्दी जल्दी खराब हो जाते हैं। और इसको ऐसे हम बंद कर देंगे और बंद करके फिर मैं आपको अभी इसका लाइव चेक कराऊंगा कि कैसे काम करता है ये। अभी हमने क्या किया कि इसका कंप्लीट हमने वायरिंग कर दिया। एक बार वायरिंग को ध्यान से देख लीजिए। ये हमारा 3 पिन प्लग है, इसका कनेक्शन हमने कर लिया फेस और न्यूट्रल का, और इसमें से डायरेक्ट आया, ये चला गया हमारा। इसका वायरिंग आप एक बार ध्यान से देखिए क्योंकि ज़्यादातर गलती यही होती है। हमारा फेस आया, स्विच के इन में लग गया, स्विच के इन में से आउट हुआ, आउट होते हुए एक सॉकेट में और यहीं से उठा और यहाँ चला गया। और वही न्यूट्रल वायर आया डायरेक्ट सॉकेट में चला गया, सॉकेट से चला गया दूसरे सॉकेट में। तो ये हमारा इसका कनेक्शन होगा। इंडिकेटर का कनेक्शन हमने कुछ इस तरह से किया है कि एक इंडिकेटर चला गया डायरेक्ट न्यूट्रल वाले में और दूसरा हमने दिया स्विच के साथ। तो जब भी हम स्विच ऑन करेंगे तो इंडिकेटर जल जाएगा। अब इसको हम चेक कराते हैं और ये बताते हैं कि आप इस पर कितना लोड चला सकते हैं। इसको आप किसी भी प्लग में जो भी आपके नियर बाय हो वहाँ पे लगा सकते हैं, पावर में या नॉर्मल में उसको लगा सकते हैं। आप वहाँ से ऑन करेंगे इस पूरे बोर्ड में सप्लाई आ जाएगी, और इसको ऑन करेंगे तो इस पूरे बोर्ड में करंट आ जाएगा, उसका सिग्नल ये इंडिकेटर दे देगा। क्योंकि इंडिकेटर का कनेक्शन हमने इस तरह से किया है कि जब भी हम बटन को ऑन करेंगे ये जल जाएगा। और इसको जैसे मान लीजिए आप बेड वगैरह पे अगर बैठ के कुछ लैपटॉप पे काम कर रहे हैं तो वहाँ भी इसको इस्तेमाल करके और लैपटॉप वगैरह अपना चार्ज कर सकते हैं। उसके अलावा अपना मोबाइल चार्ज कर सकते हैं। और अगर
हीटर वगैरह हो वो भी इस पे यूज कर सकते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। और इसका जो करंट एम्पियर है वो करीब 5 एम्पियर तक का ये लोड आराम से उठा लेगा, जिसमें आपका एक एलिमेंट वाला आप हीटर भी चला सकते हैं। तो इस तरह से जो है आप कंबाइन बॉक्स का वायरिंग कर सकते हैं और बढ़िया कलेक्शन के लिए है, इसको आप यूज भी कर सकते हैं। तो दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को एक लाइक जरूर कर लीजिए और वीडियो को शेयर भी जरूर कर दीजिए।